ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभः जदभद्रं तन्न आशुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ज्वाल्पादेवी नमामि त्वं सर्वज्ञानविज्ञानदायिनी। विस्तारित में ज्ञानम करो में स्तव वंदनः। देवी प्रपन्नान्ति हरे प्रसिद्धा प्रसीद माता जगतो अखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माँ ज्वाल्पा भवानी। आइए मित्रों, आज बात करते हैं कर्मशः मिथुन राशि की, क्योंकि मेष वृषभ और मिथुन राशि तीसरे नंबर पे आती है 12 राशियों में। और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुद्ध महाराज जी का मैं आपको परिचय भी दे दूं, और हमें दैनिक किस प्रकार से नियम करनी चाहिए, बुद्ध महाराज जी का राशि के स्वामी का किस हिसाब से हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कहते हैं प्रियंका कुलिका भाषम रूपेणम प्रतिमां बुद्धम सौम्यम सौम्य गुणा पेतु तम बुद्धम प्रणाम्यहम। बुद्ध महाराज जी को प्रणाम करते हुए, और बुद्ध महाराज जी का आज आपको परिचय भी दे दूं कि बुद्ध महाराज जी की उत्पत्ति कैसी हुई है और बुद्ध महाराज जी के लिए हमें किस प्रकार का नियम करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मित्रों, मिथुन राशि जिसके स्वामी ही बुद्ध, और बुद्ध कौन है? बुद्धि के दाता। बुद्ध कौन है? भाग्य विदाता। तो बुद्ध महाराज जी का मैं आपको परिचय बता दूं। पुराणों के अनुसार बुद्ध ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है, अत्रि गोत्र इनका है, और इनके पिता हैं चंद्रमा। अत्रि गोत्र में अत्रि इनका गोत्र है, पिता चंद्रमा है। और ये प्रत्येक मनुष्य के भीतरी व्यक्तित्व जैसा होता है ना, इंसान को पहचान लेता है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, कितना सत्य बोलता है, कितना असत्य बोलता है, कितना फर्जी है और कितना ईमानदार है। ये व्यक्तित्व करते हैं बुद्ध महाराज जी प्रत्येक इंसान के भीतर का। और बुद्ध महाराज जी बुद्धि के विधाता हैं और बुद्धि के ग्रह हैं। हमें नित्य निरंतर करना क्या चाहिए? अपने बुद्ध महाराज जी को प्रबल, बुद्ध महाराज जी को ताकतवर बनाने के लिए नित्य निरंतर बुद्ध महाराज जी का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध महाराज जी हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य निरंतर की भांति स्नान करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और जल ग्रहण के बाद ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयं च अमृतं च हिरण्येनः सविता रथोदेवो जाति भुवनानि पश्यन्नाः। इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपना संध्या और वंदन का दैनिक नित्य नियम भी बनाएं। और दैनिक नित्य नियम में बुद्ध महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए, बुद्ध महाराज जी को प्रसन्न जब हम करेंगे तो बुद्ध महाराज जी हमारी बुद्धि का सदप्रयोग हमेशा अच्छे कामों में देंगे। भाई बुद्धि का सदप्रयोग सही होगा तो बिजनेस, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, देश विदेश की यात्रा, कमीशन निकालना, IAS PCS की तैयारी करना, जिस भी क्षेत्र में
बच्चों को जाना होता है तो बुद्ध महाराज जी का ही अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? बुधवार के दिन पहले तो नित्य निरंतर करें, या बुधवार को करें तो बहुत सुंदर रहेगा। गाय को चारा दें, गौ के भक्त बने। गाय को चारा देंगे, गाय को प्रणाम करेंगे तो गाय हमारी जो माँ है, तो बुद्ध महाराज के नाम से, बुद्ध महाराज के निमित्त गाय को चारा दे, गौ के भक्त बने। और अपने मन से नकारात्मक जो बार बार ऊर्जाएं आती हैं कई प्रकार की, तो उसको हटा दे। एक नियम बना ले, क्योंकि नकारात्मक सोच ये प्रत्येक मनुष्य के दिमाग में आई जाती है, तो उसको हटा दें। अपने जीवन में सुविचार लाएं, जीवन की शैली को बदल दें। और जब इस प्रकार से अपने मन में एक संकल्प कर लें कि 21 दिन तक जिनके नज़दीक मंदिर है तो मंदिर में झाड़ू मार लें, एक नियम सा बना लें। या जो मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो अपने घर पे 21 दिन तक नित्य निरंतर अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का पूजन, या 21 दिन तक या नित्य निरंतर सफाई करें। तो बुद्ध महाराज जी हमारे बुद्धि के मार्ग खोल देते हैं। क्योंकि बुद्ध क्या है? प्रियंका कुलिका भाषम रूपेणम प्रतिमाम बुद्धा। रूप रंग और बुद्धि के मालिक हैं बुद्ध महाराज जी। मन को स्वच्छ रखना, मन में अच्छे विचार लाना, अच्छे मार्ग पे ले जाना, हमें कब और क्या और कैसी तैयारियां करनी है, सब बुद्धि का काम है। तो प्रियंका कुलिका भाषम रूपेणम प्रतिमाम बुद्धा सम्यम समय गुणापेतु तम बुद्धम प्रणाम्यहम। इस प्रकार से एक नियम सा बना ले तो बुद्ध महाराज जी निश्चित रूप में अपना आशीर्वाद देंगे और हमारी राशि से सुधार आएगा। जो हमारे ग्रहों में बाधा कारक ग्रह होते हैं, उच्च नीच के ग्रह होते हैं, वो सारे मार्ग खोल देते हैं। और उठते ही अपने मन में एक संकल्प सा करें, जो मैं गायत्री हमेशा बताता हूँ। प्रत्येक राशि की गायत्री क्या होती है, उस गायत्री का अनुसरण कैसे करें। ओम सौम्य रूपाय विद्महि, अपने मन में 11 बार 21 बार ओम सौम्य रूपाय विद्महि वाणशेषाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम सौम्य रूपाय विद्महि वाणशेषाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम सौम्य रूपाय विद्महि वाणशेषाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। जीवन में एक शैली बना ले। जिस व्यक्ति की जो राशि है उस राशि की गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, चलते फिरते उठते बैठते। अगर हमने अपने राशि की स्वामी की गायत्री जप ली तो मित्रों हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई आफत नहीं आएगी, अच्छा प्रभाव रहेगा। भाई जब हमारा जन्म हुआ राशि के अनुसार चूड़ा कर्म संस्कार, नाम कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, 16 संस्कार जो सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, उन 16 संस्कारों में नामकरण जो संस्कार है, तो नामकरण जब हमारा जन्म हुआ उस समय सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति क्या थी, उस स्थिति के अनुसार, उस जन्म लगन के अनुसार हमारी राशि पड़ती है और जीवन भर रहती है वो राशि। तो उस राशि का हमें क्या करना चाहिए, उसकी बीज मंत्र, बीज से ही वृक्ष बनता है और वृक्ष से शाखाएं बनती है, तो तब जाके हमारी बुद्धि का अच्छे कामों के लिए सदप्रयोग होता है। तो इस प्रकार नित्य निरंतर एक ध्यान करें और अपनी बुद्धि का सदप्रयोग करें और
बुद्ध महाराज जी से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बुद्धि का सदप्रयोग नित्य निरंतर अच्छे कार्यों में हो, विपरीत दिशा में हमारी बुद्धि न जावे और न सोचे। इस प्रकार का कर्म करें। आगे आपको कर्क राशि के बारे में बताया जाएगा। ये थी मिथुन राशि का हाल। तो आप स्वस्थ रहें और बुद्ध महाराज जी का आशीर्वाद पावे और नित्य निरंतर गाय माता की सेवा करें। त्वम देवी जगन माता त्वम देवी वसुंधरा, गायत्री सावित्री गावस्त्रिलोक्य मातरा। गाय की सेवा प्रत्येक ग्रहों के आधार पर, प्रत्येक राशियों के स्वामियों के आधार पर करनी चाहिए। तो देखिए, नित्य निरंतर बुद्ध का आप जितना अनुसरण करेंगे तो ऊंचाई तक जाएंगे, अच्छे अच्छे मार्ग तक जाएंगे। इस प्रकार से ये वर्णन था। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी का आशीर्वाद और बुद्ध महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे।